ચરણ દાસ બાબાજી એમને સૌથી પહેલા ભક્તિ 1893માં 1893માં ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરે આ પ્રગટ કર્યું. પછી 1906માં ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરે ગૌરાંગા અને લક્ષ્મીપ્રિયા વિષ્ણુપ્રિયાની સ્થાપના કરી જન્મસ્થાનમાં. પણ પછી આજે વિશાળ મંદિર બનાવવા માટે સખીચરણ બાબાજીએ 1935માં ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી પોતાના ગુરુજીને પોતાની બધી સંપત્તિ આપી. આ વિશાળ મંદિર એમને એકલા બના બધી નહીં એટલે આનું અહીંયા બનાવ્યું અને કલકત્તામાં એમના શિષ્ય છે અને અંતમાં એમને બાબાજીનો વેશ આપ્યો, પરમહંસ વેશ. ભક્તિ સિદ્ધાંત બહુ પૈસાવાળા. શું છે જાય बेहतर चले जाओ. भक्ति विनोद कमल मंजरी ठाकुर भक्ति विनोद नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, सच्चिदानंद नामिने, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, स्वरूपाय, रूप गोस्वामी राधा रानी का मेन सखी ललिता सखी का सेवका है रूप मंजरी की सेविका है अनंग मंजरी, और अनंग मंजरी की सेविका है कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर. तो भक्ति विनोद ठाकुर 1893 में स्वरूपगंज में धर्मशाला में भक्ति विनोद जब कर रहे थे. कृष्णनगर में उनका पोस्टिंग हुआ. बाद में यहाँ से प्रकाश प्रकट हुआ, पंच तत्व का दर्शन हुआ, ज्योति का आकाश में अपने पुत्र को बुला के भी उन्होंने दिखाया. उन्होंने समर्थन हुआ. भक्ति विनोद नौका को पार करके आए. ऊर्ध्वम नायक संहिता, अनंत संहिता, अथर्ववेद, भक्ति रत्नाकर आदि शास्त्रों को में से देख के भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सिद्ध किया कि यही जन्म स्थान भगवान. और भक्ति विनोद ठाकुर जब यहाँ आए तब बहुत तुलसी का पहाड़ था. यही स्थाने भगवान जन्म हो गए, यही स्थाने तुलसी हवे भक्ति प्रभाव. तुलसी का पर्वत पहाड़ था. भक्ति विनोद ठाकुर ने गांव वालों को बुलाया, सब आचार्यों को बोला एक मायापुर आचे, एक सच्चिदानंद, एक योग पीठ. तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका समर्थन लेने के लिए जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाया. तो उनका 140 साल का आयु बास्केट में बिहारी दास का सेवक था. बिहारी दास उनको लेके आया और जैसे ही बाबा जी वैष्णव सार्वभौम श्री गौर आविर्भाव भूमेस्त्वम निर्देष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय. रसिका मंजरी, राधा कृष्ण की लीला में रसिका मंजरी है, वही जगन्नाथ दास बाबा जी. क्षेत्र मंडल, नवदीप मंडल, पूरी मंडल में सबसे महान वैष्णव.
निर्जला एकादशी करते थे 140 साल तक, लाखों नाम लेते थे रोज। तो बाबा जी को लीला स्फूर्ति होती थी, बास्केट में बैठे थे, जैसे आए बाबा जी ने बास्केट में खुल गया और छलांग लगाया, बोले यही तो जन्म, यही तो निमाई जन्म स्थान, यही तो निमाई जन्म। नाचने लगे बाबा जी, नृत्य करने लगे। तो यही बाबा जी की शिक्षा गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर के। प्रपन्न आश्रम, भक्ति प्रपन्न आश्रम भी खोले थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बाबा जी के आशीर्वाद से और वैदिक शास्त्रों, उर्दू नाय संहिता, भक्ति रत्नाकर और अनंत संहिता, चैतन्य उपनिषद, ये सब शास्त्रों के आधार पे से इसको जन्म स्थान के रूप में स्थापित किया। और 1906 में गौड़ लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया का विग्रह स्थापित किया। भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्री भूलक्ष्मी, वो लक्ष्मी प्रिया है, और रुक्मिणी सीता है, वो है विष्णु प्रिया। बाद में 1935 में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने उनको स्वप्न मतलब दृष्टि हुआ, गौड़ कुंड प्रकट किया। गौरांग का कुंड चची माता यहाँ वस्त्र धोती है और भगवान के आभूषण और बर्तन भगवान यहाँ लीला करते। जैसे एक चक्रा में निताई कुंड है जन्म स्थान, और गोकुल में हरेक आइए मथुरा में बोतरा कुंड है, जन्म स्थान के बाजू में बोतरा कुंड है। देवकी वहाँ भगवान का वस्त्र धोती थी। उसी प्रकार नारायण के बाजू में गौर कुंड है रत्न जड़ित, और यहाँ पंच तत्व का बड़े सिंहासन में बात है। योगपीठ का स्मरण बड़ा सिंहासन